नमस्कार, मैं आपके साथ रणदीप और युवा जो बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ता है और वो सोच वहां पर कार्य करते हैं उन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो लोग अगर सपोर्ट करते हैं नवदीप जी पांडर जैसे युवा को, तो वो आगे लेकर हमेशा जाता है। नवदीप जी का आज अगर मैं बात करूं तो आज भव्य स्वागत हुआ है मेहरवाड़ी गांव के अंदर। आपने ये विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये देखिए लग्जरी गाड़ियों के साथ गांव के अंदर पहुंचे, कितना जोरदार स्वागत है। हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके पर। तो इस तरीके से ये गांव है वो इस युवा को आगे लेकर आए हैं। लेकिन इसके पीछे अहम रोल किनका है उन पर भी बातचीत करेंगे। परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट है। सबसे पहले स्वागत है नवदीप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप आपका इस चैनल का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो आप ये बताएं भी, आपके पीछे किनका सबसे बड़ा सपोर्ट है, किनको आप रोल मॉडल के रूप में देखना चाहते मेरा तो रॉयल मॉडल जो आप बोलना चाहो तो शंकर भाई हैं। उन्होंने अपने विश्वास जताया मेरे पे और सह संयोजक मेरे को आईटी सेल का सह संयोजक का पद मेरे को उन्होंने। हैं? दीप जी, एक सपना होता है कि माँ बाप स्वागत करे एक बेटे का, और पूरा गांव है आपको बेटे के रूप में देखकर बहुत शानदार स्वागत भी हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद के अंदर लोग भी यहाँ पर मौके पर थे और बड़ी संख्या के अंदर गाड़ियों के साथ एक काफिला भी आया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सब संग मेरे बड़े भाई शंकर गोरा की देन से हुआ सब। तो और हमारे एरिया के जैसे लीडर्स जैसे विधायक जी गुरदीप शाहपिणी जी ने भी बहुत हमें मान सम्मान दिया। और हमारे जिले के जैसे पधारे उत्तम सिंह जी उपाध्यक्ष जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष गिरधारी गिरधारी साहब जी, और टीबी मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ पधारे सार साहब। इन सब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ भी वो यहाँ मेरा मान सम्मान बढ़ाया और स्वागत का कार्यक्रम रखा। एक चीज आप बताएं जी, पंडित जी की युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारी जगह है जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर नशा है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ देखो जी कहना मेरा ये कहना है भी नशा 3 पीढ़ी को खत्म कर देता है। जैसे उसके मतलब परिवार के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती है। और हमारे गांव के अंदर और आसपास के गांव के अंदर जैसे पंजाब टच का हमारा क्षेत्र है, तो इसके अंदर ये जो ड्रग्स का नशा है ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और इसके अंदर युवा जो मतलब माता पिता उसको देखकर बड़े परेशान होते हैं भी हमारा बेटा इस स्थिति में पहुंच गया, तो कहीं नशा मुक्ति क्षेत्र में छोड़ते हैं, कहीं 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 कहीं, और वो काम की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो एक तो हरी बेल है, वो अच्छा बार काम करे, खेत में काम करे, कोई रोजगार लाए, तो जिससे उस घर का विकास हो। न कि वो नशे में नशा खाया और कहीं गिरा हुआ पड़ा है, कहीं वो इंजेक्शन लगा के कहीं पड़े हैं। तो इससे इस दूर ये बहुत भयंकर दुर्दशा है। मैं भी चाहता हूँ भी हमारे बड़े लीडर को इस पे सोचना चाहिए, इन बातों पे भी। नशा कहाँ से आ रहा है, कैसे, कहाँ, कौन इसका, जैसे हर गांव में इस तरीके के दुकानें खुल चुकी है भी जो नशा सरेआम बिक रहा है। तो इस पे हम भी गौर करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे भी इसकी तरफ कोई हल होना चाहिए इसी। तो एक चीज आप बताएं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो जो आपको चाहने वाले हैं, युवा देख रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अपनी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जैसे आईटी सेल की मुझे जैसे सह संयोजक बनाया गया है, आईटी का सह संयोजक मेरे को बनाया है भाई बड़े भाई शंकर गोरा जी ने, और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इस पे सभी युवा मोर्चा के जो पद दिए हैं। इसके अंदर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, अभी जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ जो है, हम युवा मोर्चा के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन के अंदर जोड़ेंगे युवाओं को। और सही ये जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो हर घर घर अंतिम पंक्ति पर जो खड़े परिवार है उस तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ये जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्या आगे भी इनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े बड़े काम है वो भी दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र के अंदर और सबसे बेहतर काम क्या हो सकते हैं युवाओं के लिए। धन्यवाद।